ये बात करते हैं मापनी की। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मापनी का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। सेमेस्टर एग्जाम में 8, 10, 12 नंबर में कितने में से कोई भी एक आता है। तो मापनी जैसा देख रहे हैं स्केल, मापनी की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन को लिंक करना है, ट्रांसमिशन लाइन को बिछाना है, मान लीजिए यहाँ से लेके आपको बलिया तक ट्रांसमिशन लाइन को बिछाना है, मतलब गाजीपुर से बलिया तक ट्रांसमिशन लाइन को बिछाना है, तो आप किस बेसिस पे आकलन निकालेंगे? यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो उतना लंबा दूरी, मान लीजिए 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, जो भी हो, उसको हम कितने में दिखाना चाहेंगे? इजी 60-70 किलोमीटर को हम दिखा सकते हैं 20 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर में, उतने में दिखाएंगे। तो मापने का यही मतलब है कि बड़े चीज को छोटा करके दिखा देना, छोटे चीज को बड़ा करके दिखा देना, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ना छोटा करने की जरूरत है ना बड़ा करने की जरूरत है। समझ में आया? तो मापने की जरूरत क्यों पड़ा? मापने की जरूरत यही इसीलिए पड़ा। दूसरा, अब बात करेंगे डिप्लोमा के सिलेबस में, पॉलिटेक्निक के, यूपी पॉलिटेक्निक के सिलेबस में 2 प्रकार के हमको मापनी इंपॉर्टेंट होता है। पहला साधारण मापनी, दूसरा विकर्ण मापनी। सिंपल मापनी बोलते हैं यहाँ प्लेन, दूसरा डायगोनल विकर्ण मापनी। अब जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मापनी समझने से पहले, दूरी दिखाने से पहले हम क्या समझना पड़ेगा? मीटर समझने पड़ेंगे। क्या होता है? सबसे बड़ा क्या होता है? किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। अब देखिए चेंज करना पड़ेगा। हम पूछ दें कि 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, तो डायरेक्ट आप नहीं आकलन कर पाएंगे। तो सबसे इजी विधि है, क्या करेंगे? यहाँ से देखिए कितना नीचे आ रहा है। अगर 1 नीचे आए तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 नीचे आए तो आप 100 से मल्टीप्लाई, 3 नीचे आए तो 1000 से मल्टीप्लाई। ऐसे करके आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। अगर हम बात करें 1 किलोमीटर में कितना डेकामीटर, तो 100 डेका मीटर। समझ में आया? हम पूछ दें 1 किलोमीटर में कितना डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर? देखिए 1 लगाइए, कितना? देखिए 0 लगाएंगे, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, क्या हुआ? डेसीमीटर। समझ में आया? 1 किलोमीटर 100 डेकामीटर। ऐसे करके आप अपना सारा मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अगर नीचे से पूछें तो, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करना? 1/10 से मल्टीप्लाई करते जाना है। पूछे 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर। पूछ दें 1 mm में कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर? तो किलोमीटर देखिए कितना में किलोमीटर हो जाएगा? 1 देखिए कितना आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लगा के 6, 0, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर। तो ऐसे आप इजीली मेजरमेंट ले सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इस सब का। तो साधारण मापने के में हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ 2 यूनिट दिया रहेगा आपको मेजर करने के लिए या ड्रा करने के लिए, मापनी बनाने के लिए, सिर्फ 2। पहला दे दे किलोमीटर या हेक्टोमीटर, दूसरा दे सकता है किलोमीटर या डेकामीटर, तीसरा डेकामीटर या मीटर, चौथा मीटर या डेसीमीटर, पांचवा डेसीमीटर या सेंटीमीटर, छठवां सेंटीमीटर या मिलीमीटर। इसी में से कोई हमको 2 देगा जब, तो हम क्या समझ जाएंगे कौन सी मापनी है? साधारण मापनी। अगर 3 यूनिट एक साथ देगा तो कौन सी समझेंगे कौन सी मापनी है हम लोग? विकर्ण मापनी। 3 यूनिट अगर साथ देगा तो कौन सी मापनी हो जाएगी? विकर्ण मापनी। उसके बाद आइए हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? निरूपक भिन्न। इसको शॉर्टकट में किससे दिखाते हैं? आरएफ से दिखाते हैं। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आरएफ क्या होता है? आरएफ निरूपक भिन्न क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है? तो वही बताने का मतलब कि बड़े चीज को आप छोटा दिखा रहे हैं, मतलब इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, मान लीजिए यहाँ से गाजीपुर से लेके आपको मऊ तक रोड बनानी है, ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है, मान लीजिए 30 किलोमीटर दूरी है,
तो आप उसको दिखाना चाहते हैं एक पेज पे। किस पे दिखाएंगे? इंजीनियर है तो हम पेज पे उसका लेआउट तैयार करेंगे। किस पे दिखाना चाहते हैं? एक पेज पे। तो 30 किलोमीटर को आप किस में दिखाना चाहते हैं? 15 सेंटीमीटर में दिखाना चाहते हैं। पेज पे तो भाई उतना ही दिखा पाएंगे ना, 15 सेंटीमीटर में दिखाना चाहते हैं। तो वही आरएफ क्या होता है आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए 30 किलोमीटर को हमको किस में दिखाना है? 15 सेंटीमीटर में दिखाना है। 30 किलोमीटर को 15 सेंटीमीटर में दिखाना है। आप सोचिए कितने कम में दिखा पा रहे हैं। तो वही लिखा है, वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप, वस्तु की ड्राइंग में प्रदर्शित माप अपान वस्तु की वास्तविक माप। तो वास्तविक माप कितना था? 30 किलोमीटर। वास्तविक माप कितना था? 30 किलोमीटर। दिखा किस में पा रहे हैं हम? 15 सेंटीमीटर में हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो यही आरएफ है। आरएफ अब देखिए कैसे दिखाएंगे? 15 सेंटीमीटर। अब देखिए किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। किलोमीटर को कैसे चेंज करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखे थे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब देखिए किलोमीटर को किसमें चेंज करना है? ऊपर जो है सेंटीमीटर, इसी के हिसाब से 15 सेंटीमीटर अपान 30 गुणे। अब देखो किलो को निकाले मीटर में तो कितने से जाएंगे? 1000 से गुणा करेंगे। अब ये किस में आ गया? मीटर में आ गया। अब इसको हम किस में चेंज करना चाहते हैं? सेंटीमीटर में। तो और किससे गुणा करेंगे? 2 और बढ़ जाए, 2 और बढ़ जाए तो किससे और गुणा कर दो? 100 से। तो ये किस में हो गया? सेंटीमीटर में हो गया। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब ये आया 15/3 कितना जीरो? 1 3 4 2 6 0 1 2 3 4 5 6। अब इससे कटाएंगे कितना? 2 बार में। तो 1/2 कितना जीरो बचा? 2 2 4 1 5 1 2 3 4 5। आर बराबर निकल क्या आ गया मेरा? 1/इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 1/2 लाख। 1/2 लाख मेरा आरएफ निकल के आ गया। मतलब क्या है? एक से छोटा है कि नहीं छोटा है? छोटा है। मतलब क्या हुआ? आरएफ क्या कर रहा है यहाँ पे? ये एक से छोटा है। एक से छोटा है मतलब आरएफ के देखिए 3 केस बनेंगे। पहला एक आरएफ बराबर 1 होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु है, जैसी वस्तु वैसे ही हम मैप पे दिखा पा रहे हैं, उसको न बड़ा कर रहे हैं ना छोटा कर रहे हैं। दूसरा बात करें लघु कारक जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग लघु कारक। तो ये क्या है? रिड्यूसिंग लघु कारक है। 30 किलोमीटर को हम किस में दिखाएं? 15 सेंटीमीटर में। तो क्या किए? घटाएं, दूरी को क्या करें? घटाएं। तो क्या हुआ? एक लघु कारक। इसमें देखिए आरएफ का मान कितना हुआ? 1 से छोटा हुआ। आरएफ का मान क्या हुआ? 1 से छोटा है। इसको सॉल्व किए तो सेम दीर्घ कारक इंक्रीजिंग आरएफ होता है, जिसका मान 1 से बड़ा होता है। मान लीजिए घड़ी की सुई को हमको मैप पे दिखाना है कि घड़ी की सुई का ये एंगल इतना है, ये एंगल इतना है। तो घड़ी की सुई को तो आप छोटे में तो बनाएंगे नहीं। अब उसको किस में दिखाना पड़ेगा? जूम करके, एक तरह समझिए जूम करके, बड़ा करके। तो वहाँ आरएफ का मान क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, छोटा से बड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा से बड़ा कर रहे हैं। ये हुआ मेरा आरएफ। अब देखिए अब पैमाना जो मापनी होगा उसका लंबाई कितना लेंगे, कितना ड्रा करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। लेंथ ऑफ स्केल बराबर क्या होता है? मापनी की लंबाई बराबर क्या होता है? आरएफ गुणे मापनी की अधिकतम क्षमता। जैसे हम आप बोल दिए आप एक मापनी बनाइए जो 5 किलोमीटर तक माप सके। ठीक है, तो ऐसे बोलने का क्या मतलब हुआ कि मेरी जो मापनी हम बनाएंगे अधिकतम कितना मेजर कर सकता है? 5 किलोमीटर। कितना मेजर कर सकता है? 5 किलोमीटर। तो आरएफ ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आरएफ हमको पता ही होगा। और आरएफ निकालने के बाद आरएफ का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। और क्वेश्चन में दिया होता है कि एक ऐसी मापनी बनाइए जो 20 किलोमीटर तक माप सके या 20 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त हो। क्या मतलब है? आरएफ गुणे मापने की अधिकतम क्षमता, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है मापने की। ठीक, तो क्या निकल के आएगा? लेंथ ऑफ स्केल निकल के आएगा। लेंथ ऑफ आपका स्केल निकल के आएगा। और एक काम देखिए, आरएफ का क्या यूनिट है? आरएफ यूनिट लेस है, क्योंकि ये देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया।
तो निरूपक भिन्न क्या होता है, यूनिट लेस होता है। एक चीज ध्यान देना होता है कि देखिए यहाँ पे जो कटाएं है सेंटीमीटर में, कोई किसी का मन होगा तो इसको mm में भी चेंज कर देगा, इसको mm में चेंज कर, सेम आंसर आएगा। क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि mm में चेंज किए थे कि सेंटीमीटर में चेंज किए थे। इसी हिसाब से मापने की अधिकतम क्षमता को भी चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए दिया मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के इसमें कहाँ तक लेके जाएंगे, सेंटीमीटर तक लेके जाएंगे। अगर यहाँ mm में लेके गए हैं तो इसको भी mm तक लेके जाएंगे। इतना वैल्यू बस ध्यान देना है। इसमें ध्यान देने का मतलब यही है, RF यूनिट लेस क्वांटिटी है, लेंथ ऑफ स्केल RF के द्वारा आप निकाल सकते हैं। और RF का 3 किस्म होता है, RF बराबर 1 होता है, या RF 1 से ज़्यादा होता है, या RF 1 से कम होता है। ये मापनी, अभी एक क्वेश्चन लगाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा मापनी को कैसे सॉल्व करें। देखिए जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, आपके वीडियो पर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन का मतलब पूरा बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मापनी की रचना करो जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता हो तथा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। देखिए बोल रहा है कि एक मापनी जी आप बनाइए जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर प्रदर्शित करता हो। मतलब देखिए 2 यूनिट की जिक्र किया, किलोमीटर और हेक्टोमीटर, और किसी की बात किया नहीं किया, तो ऑलरेडी हमको पकड़ में आ जाना चाहिए कि कौन सी मापनी है, साधारण मापनी है। कौन सी मापनी है, साधारण मापनी है। ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है भाई, 4 सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है। मतलब रियल दूरी कितनी है, 1 किलोमीटर। हम उसको दिखाना किस में चाहते हैं, सिर्फ 4 सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर किस में दिखाना चाहते हैं, 4 सेंटीमीटर में। वही देखिए 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है, और मापने की क्षमता कितनी दिया है, 4 किलोमीटर मापनी मेजर करने के लिए पर्याप्त हो। तो अधिकतम मापनी क्षमता कितनी है, 4 किलोमीटर। बोल रहा है RF बताइए तथा मापनी पर 3 किलोमीटर तथा 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को कैसे आपको डील करना है, पहला काम आपका क्या निकालना पड़ेगा, RF निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा लेंथ ऑफ स्केल निकालना होता है। तो RF आइए निकालते हैं। RF जैसा कि जानते हैं, RF मतलब निरूपक भिन्न। निकालते हैं RF का फार्मूला हम क्या पढ़े थे कि वस्तु की प्रदर्शित माप इन मैप, वस्तु की मैप में प्रदर्शित माप मतलब जो आप पेज पे ड्रा करना चाहते हैं वो, और अपन रियल माप, वस्तु की रियल माप, वास्तविक माप। तो मान लीजिए क्या है, देखिए सबसे पहले वस्तु की वास्तविक माप क्या है, ओरिजिनल क्या है वस्तु की माप, 1 किलोमीटर। क्या है, 1 किलोमीटर। दूसरा क्या बोला, अब 1 किलोमीटर को किस में हम दिखा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर में बस दिखा रहे हैं। किस में दिखा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं। अब देखिए बोले हैं सेंटीमीटर किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर में। अब किलोमीटर किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। 1000 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये मीटर में हो गया, जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। जैसे कि बताया था किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ये देखिए। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4 कितना हो गया, 3 0 ये और 2 0 ये। अब देखिए कितनी बार में जा सकता है, 4 से 25 बार में जा सकता है। RF बराबर क्या हो गया, 1/25 और 0। RF निकल के मेरा कितना आ गया। दूसरा काम क्या करेंगे, हम लेंथ ऑफ स्केल को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ स्केल, मापने की लंबाई। हमको मापने कितना खींचना पड़ेगा उसका निकालेंगे। तो क्या था, RF गुणे मापने की मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम क्षमता। मैक्सिमम क्षमता कितनी है मापने की, देखिए 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त है मापने।
तो RF मेरा निकल के आया था 1.2530 मैक्सिमम कोशिश कितना है 4 किलोमीटर। अब देखिए बोले थे यही ध्यान देना है हमको। अब देखिए यहाँ पे किलोमीटर है, इसको किस में चेंज करेंगे, इसके हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज करें तो सेंटीमीटर में चेंज करें तो ईजी होता है। क्या होता है, ईजी होता है। तो अब देखिए इसको 1/24 गुणे 1000 से गुणा करेंगे किस में होगा, मीटर में। फिर 100 से गुणा करेंगे किस में होगा, ये सेंटीमीटर में। अब देखिए 30 को यहाँ से हटा दीजिए, कैंसिल, ठीक। अब देखिए क्या हो गया, 4 अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 सॉरी, इसके अपन 25। अब कितनी बार हो जाएगा, 25, कितना बार हो जाएगा, 12, 16। अरे ऐसे कटा लेते हैं ना 5 से, 8 5 40 और 50 25, कितना बार, 16 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। दोनों को नोट कर लेते हैं यहाँ पे कितना कितना आ गया। देखिए लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। RF कितना आ गया था, 1/25,000। दो चीज आया था। अब देखिए कैसे ड्रा करते हैं, मापनी को कैसे ड्रा करते हैं। अब देखिए दो चीज समझने वाला यहाँ पे पॉइंट है। देखिए दो मापनी हमको पढ़ना था, पहले ही बता दें, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी। तो जो साधारण मापनी में जो स्केल की ऊंचाई लेंगे, स्केल की जो ऊंचाई लेते हैं वो नॉर्मली 10 mm लेते हैं। कितना लेते हैं, 10 mm लेते हैं। और विकर्ण मापने कितना लेते हैं, 25 mm लेते हैं। कितना लेते हैं, 25 mm। किसकी बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले कितना है, लेंथ ऑफ स्केल मतलब मापनी की लंबाई कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितना लेंगे, 16 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करिए, ये मापनी बना रहा है। कितना रहेगा, 16 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितना लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, साधारण मापनी में लिख देते हैं। यहाँ पे साधारण मापनी में कितना लेते हैं, 10 mm। विकर्ण मापनी में कितना लेते हैं, 25 mm। इस पे ज्यादा डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। किसी का जैसे बुक में लिखा हुआ 10 से 15 mm तक ले लें, 25 से 30 mm तक ले लें, 50 mm, लेकिन इतना लेने पे एक फिगर आउट क्लीन आता है, ब्यूटीफुल आता है, तो इसलिए इतना लेते हैं। अब देखिए ये कि कौन सी मापनी है, साधारण मापनी। सपोज दैट ये 16 लेंथ ऑफ स्केल कितना था, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लिए। इसकी ऊंचाई कितना लेंगे, यहाँ से साधारण मापनी है तो 10 mm। कितना लेंगे, इसको ऐसे बनाइए, इसको बना लीजिए। ये ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना लिए, 10 mm। इसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको बता दे रहे हैं, ये 10 mm मापनी बना दे, 10 mm। दूसरा काम क्या करना है, इसके पॉइंट से एक लाइन ड्रा करते हैं 90 डिग्री से कम पे। 90 डिग्री से कम ड्रा करने का मतलब आप नहीं करना है 89.9, ठीक है, 75, ऐसा नहीं करना है। 90 डिग्री से कम पे एक लाइन ड्रा करिए। इतना करने के बाद अब देखिए इसको भागों में डिवाइड करते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है, डिवाइड करना मापने की क्षमता पे। क्या करते हैं, मापने के क्षमता पे। जैसे देखिए 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। अब इसको कितने भाग में डिवाइड करते हैं, इजी मेजर करने के लिए। अब यहाँ पे इसको देखते हैं और क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं, क्या दिखाना है। देखिए बोला 3 किलोमीटर तथा 6 हेक्टोमीटर की दूरी दर्शा पाए। हम लोग जानते हैं किलोमीटर क्या बात आता है, हेक्टोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, ठीक। तो अब देखिए 4 किलोमीटर मापने के लिए पर्याप्त, मतलब 1-1 किलोमीटर का 4 डिवाइड कर देते हैं। 1-1 किलोमीटर को 4 बार करेंगे तो यहाँ देखिए इक्वल दूरी पर डिवाइड करते हैं, ये ध्यान रहे, 1 2 3 और लास्ट पॉइंट 4, ठीक है। इतना करने के बाद जो लास्ट पोजीशन होता है उसको इसके कॉर्नर मिला के पैरेलल मिलाते हैं। इसी के पैरेलल सेम इसको मिलाते हैं,
इसी के पैरेलल सेम इसको मिलाते हैं, इसी के पैरेलल, ये लाइन पैरेलल होना चाहिए आपस में। उसके बाद इसको सीधा, इसको सीधा, इसको सीधा। अब एक छोड़ के लिखते हैं 0 1 2 और 3। अब देखिए ये क्या दिखाएंगे, किलोमीटर में दिखा दिए, समझ पाए, किस में दिखा दिए, किलोमीटर में। तो देखिए यहाँ तक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ठीक। अब देखिए ऐसा क्यों एक इसको छोड़े हैं, क्योंकि हमको भी हेक्टोमीटर भी दिखाना है। तो हम बोल रहे हैं 1 किलोमीटर कितना हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर। ये भाग कितना है, ये जो इक्वल है इसको आप ड्रा करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल शेप में आएगा, आप मेजर करके ड्रा करेंगे। अब देखिए ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर कितना हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर। मतलब कि 1 किलोमीटर को भी 10 भाग में डिवाइड कर देंगे तो एक एक खाना बनेगा, कितने का बनेगा, 1 हेक्टोमीटर का बनेगा। तो इसमें भी अगेन क्या करते हैं, 90 डिग्री कम से एक लाइन लेते हैं, ठीक। अब इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 10 भाग में। क्यों कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। एक बॉक्स को दिखा रहा है, 1 किलोमीटर को दिखा रहा है, तो इसको 10 भाग में डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पोर्शन है इससे तो इरेज हो जाएगा, इसी से मिटा देते हैं, बना देते हैं। सबसे इसको दूसरा आप एकदम सीधा मिलाएंगे, तीसरा इससे, चौथा इससे, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा मिला लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 मिला लेते हैं, आप एकदम क्लियर मिलाइएगा। 10 मिलाने के बाद अब देखिए एक बना कितने हेक्टोमीटर का, देखिए 0 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, एक को छोड़ के ये देखिए 0 इसको मेजर करना है। ये जो लाइन है ये 0, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 3 4 5, ऐसे करके 10 हेक्टोमीटर तक। अब तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हेक्टोमीटर, क्या दिखाते हैं, हेक्टोमीटर। अभी किसको शो कर रहा है, हेक्टोमीटर को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, हेक्टोमीटर को। इसका क्या मतलब हुआ, आप देखिए सबसे पहला काम 10 भाग में इसको मिला दिए। अब हमको दिखाना क्या है, क्या दिखाना है हमको, 3 किलोमीटर तथा 6 हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित करना है। तो देखिए 3 किलोमीटर, देखिए ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तो हो गया, लेकिन अब कितना दिखाना है, 6 हेक्टोमीटर की दूरी दिखाइए। तो इधर से किधर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, 0 से। कितने बच्चे कहाँ से काउंट करते हैं, यहाँ से काउंट करते हैं, नहीं 0 इसीलिए लिखवाया जाता है, इधर से देखना है, किधर से काउंट करना है, इधर से काउंट करना। देखिए 0 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे आया, इस वाले पोर्शन पे आया 6, और कहाँ तक है, वहां तक। तो यहाँ पे ऐसे बनाइए, एरो बनाते हैं, पूरा अच्छे से बनाना चाहिए एरो, इसको कलर कर देंगे, इसी से कलर कर देना चाहिए। अब कितना दिख रहा है, देखिए कितना यहाँ पे हो गया, 3 किलोमीटर कामा 6 हेक्टोमीटर हम दिखा दिए। कितना दिखा दिए, 3 किलोमीटर तथा 6 हेक्टोमीटर इसी पे दिखा दिए। और नीचे इसको दिखाते हैं, लेंथ ऑफ स्केल यहीं पे दिखा देते हैं, कितना था 16 सेंटीमीटर, LOS लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर। तो ये मेरा साधारण मापनी का क्वेश्चन है। साधारण मापनी मेन आप RF निकालिए, लेंथ ऑफ स्केल निकालिए। उसके बाद अगेन बता रहे हैं, साधारण मापनी में जो ये ऊंचाई लेते हैं, कितना mm लेते हैं, 10 mm लेते हैं। विकर्ण मापनी में कितनी ऊंचाई लेते हैं, 25 mm लेते हैं। और ये लाइन 90 डिग्री से कम होना चाहिए। इसको डिवाइड करने का तरीका यही है, सबसे पहले आप नजर डाल लें किस पे, पर्याप्त, मतलब मापने की मैक्सिमम कैपेसिटी पर नजर डालें। उसके बाद कितना दिखाना है उसके हिसाब से इसको डिवाइड करें। लास्ट पोर्शन के यहाँ पे मिला दें कोने पे सबसे, फिर ऐसे पैरेलल मिलाने के बाद सीधा कीजिए,
ये 10 भाग में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि हमको 1 किलोमीटर में 10 भाग करना है। तो किसको दिखाते हैं 10 भाग करने में? हेक्टोमीटर में। तो हेक्टोमीटर में डायल कर सकते हैं और यहाँ पे बिंदु लगा सकते हैं। यहाँ पे बिंदु लगा के इसको दिखा दीजिए कि मैंने इसको दिखा दिया। तो साधारण मापने का एक सवाल है। अगला सवाल देखेंगे एक विकर्ण मापने का। ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एग्जाम में विकर्ण मापने ही पूछता है। चलिए आगे देखते हैं विकर्ण मापने के क्वेश्चन।